बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से हाथ जोड़कर प्रेम सहित जय सच्चिदानंद। हमारे जीवन में क्या जरूरी है, क्या ठीक है, किसकी हम परवाह करते हैं, किस वस्तु की प्राप्ति करना चाहते हैं, हमारे जीवन की उपलब्धि क्या है, हमारे नज़रिए से कुछ ये विचार भी हम अगर करें कि जीवन के अंदर जो समय व्यतीत हो रहा है हमारे जीवन में, हमारे लिए हमारा समय व्यतीत हो रहा है, हमारा जीवन है, हमारा मनुष्य शरीर है, हमारे श्वास हैं, हमारी सोच के अनुसार सब कुछ हमारा ही हम अगर मान कर चलते हैं, हम कुछ ना कुछ हासिल कर रहे हैं। एक साल का अगर हम बायोडाटा बनाएं, एक साल का अगर विश्लेषण करें, आकलन करें, एक साल का अकाउंट बनाएं कि जैसे साल में 12 दिन होते हैं, साल में 12 महीने होते हैं, या एक महीने का हम विश्लेषण करें, हिसाब करें, जैसे भी समझना चाहें, लेकिन मकसद समझने का हमारा जो है वो एक ही रहेगा। अगर हम साल का समझते हैं, साल भर के विश्लेषण के अनुसार हम कोशिश करते हैं समझने की, ये हम सबका मिला जुला ये विचार हो सकता है, हमारी मिली जुली सोच हो सकती है कि जिस प्रकार हम एक साल का हिसाब लगा रहे हैं कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। एक महीना अगर किसी कारणवश बिना कमाई के, जो संसारिक धन जिसको हम कमाई कहते हैं, संसार के धन, जो रुपया पैसा है, हमारी सैलरी है, हमारा जो बिजनेस की तरफ से बिजनेस में जो हमें मुनाफा होने वाला, यानी जिसको हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम लेते हैं, अपने शरीर के काम लेते हैं, अपने परिवार के काम में लेते हैं, यानी अपना गुजर बसर जो हम जिस भी ढंग से करना चाहते हैं, जो भी हमारा एक प्रोसीजर बना हुआ है, जो नियम बना हुआ है, जितनी कमाई का हमारा एक जितनी कमाई की लिमिट बनी हुई है, उसी को ही मद्देनज़र रखते हुए हम ये विचार कर रहे हैं। बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सहज है कि अगर किसी कारणवश 12 महीनों में से एक महीना लगातार हम देखते हैं, अभी थोड़ा समय पहले ही हमारे किसी मित्र के दादाजी इस दुनिया से चल बसे। उम्र थी तो अंतिम समय में कुछ स्वास्थ्य गिर जाता है, स्वास्थ्य में कुछ कमी पेशी के चलते उतार चढ़ाव भी आते हैं। कोई तो बहुत लंबे समय तक बेड पर रहते हैं, कोई थोड़े दिनों में ही खुद कष्ट पाकर और दूसरों को भी अपने साथ में लेते हुए थोड़े दिन में छुटकारा हो जाता है, और कुछ तो बिना बताए चले जाते हैं, मतलब किसी अस्वस्थता का इशारा भी नहीं देते, यानी ठीक ठाक स्थिति में चले जाते हैं, जो दूसरों को, परिवार वालों को उनके स्वास्थ्य के प्रति कोई चिंता नहीं होती, उनका समय वेस्ट नहीं होता, इस प्रकार से चलता ही है। तो जो बात करते हैं मित्र की, उसकी जो जिसके दादाजी चल बसे, कुछ दिन, थोड़े ही दिन, 10 दिन समझ लो, 15 दिन समझ लो, 20 दिन समझ लो, या एक महीना समझ लो कि मृत्यु से पहले थोड़ा थोड़ा करते 5, 7, 10 दिन, 15 दिन कुछ ज़्यादा दिक्कत रही, जिसमें उनके जो बेटे हैं, उनके पोते हैं, जो
अपने बिजनेस को अच्छे से संभाले हुए हैं। दादाजी काफ़ी बुजुर्ग, पिताजी भी ठीक कंडीशन में, अधेड़ अवस्था में, लेकिन जो पोता है दादाजी का वो बिल्कुल युवा स्थिति में और अपना बिजनेस लगन से संभालते हुए। तो उनके प्रकार, उनके तरीके से, उनके रहन सहन से हम ये विचार कर रहे हैं कि जो उनके दादाजी की जो ये संसार से जाने की जो स्थिति है कि समझो कि 15 दिन तो मृत्यु से पहले उनको कुछ अधिक अपने बिजनेस को, जो उनका काम धंधा था, काफ़ी छोड़ करके उसमें ख्याल हटा करके या उसमें लापरवाही हो गई और दादाजी का ध्यान रखना पड़ा, साथ संभाल करने पड़ी, यानी उनका काम धंधा प्रभावित हुआ। और फिर शरीर छूटने के बाद, डेथ होने के बाद फिर कुछ लंबा परिवार होता है, मिलने मिलाने वाले होते हैं, तो 12, 13, 14 दिन तो वो दाह संस्कार के साथ लगे हुए मित्रों का आना जाना लगता है। फिर वो 13वें दिन जो रस्म पकड़ी होती है, फिर 14वें दिन ब्राह्मण का भोज होता है, मृत्यु भोज होता है। 13वें दिन जो रस्म पकड़ी होती है उसमें भी बाहर के रिश्तेदारों के लिए कुछ इंतज़ाम भी करने पड़ते हैं। यानी वो कहने का मतलब ये है कि उनका 1 महीना मतलब बड़े अच्छे से लग गया और बिजनेस में वो 1 महीना जीरो हो गया, क्योंकि जब वहाँ पर ड्यूटी दी नहीं जाएगी, संभाल की नहीं जाएगी, युवा अवस्था में जो पौत्र है, अपने दादा का पुत्र है, अपने पिता का, तो उसके कंधों पर वो भार तो रहता ही है कि सारी व्यवस्था करनी पड़ती है अस्पताल की, इधर उधर। अब 1 महीने का जो ये अपने काम धंधे से दूर रहना दर्शाता है कि 1 महीने की कमाई बंद, और ऊपर से जो खर्च हुआ, चलो उसको अगर ना भी विचार करें कि वो संचित धन में से खर्च किया गया, उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन किस किस बात को नज़रअंदाज किया जाएगा? संसार में रहते हुए, संसारिक सोच को लिए हुए, संसारिक इंसान जो विचरण करता है, उसके नज़रिए में ये 1 महीने का उसको लॉस हो गया कि अगर 12 महीने का हिसाब लगाते तो 1 महीना बिल्कुल नील। तो इस बात का चाहे ज़्यादा करें, कम करें, कुछ भी करें, लेकिन अफसोस तो रहता ही है कि संसारिक तरक्की से, उन्नति से 1 महीने का नुकसान हो गया। बैक चले गए, पीछे हो गए, आगे जाने के बजाय पीछे हो गए, रुक गए। और कहीं ना कहीं अपने सोच से, नज़रिए से हर कोई महसूस करता है कि मुझे कितना नुकसान हुआ। किसी की सोच अधिक संसारिक है तो वो बहुत कुछ ज़्यादा विलाप करते हैं, अफसोस करते हैं। ये संसारिक नज़रिया है, संसारिक आम मनुष्य का नज़रिया है, सोच है। अगर एक महापुरुषों की सोच के अनुसार देखा जाए, विचार किया जाए, तो बड़ा आश्चर्य इस बात का होता है, महापुरुषों के वचनों के अनुसार सोचते हैं तो कि इतना आश्चर्य निकल कर सामने आता है कि 1 साल के 1 महीने का ही हमने अभी आकलन किया है, हिसाब लगाया है, और कितना दुख, और न जाने जीवन में कितने दुख होते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा दुख मान लिया जाता है। और संत महापुरुष जो बताते हैं कि भगवान के नाम का सुमिरन, जो कि इस जीवन में जरूरी है, बहुत जरूरी है, केवल वही जरूरी है, उसके लिए तो आज हम जिस उम्र के अंदर अफसोस कर रहे हैं 1 महीने की कमाई का, हम अपनी उम्र देखें कि आज हमारी उम्र, अगर हमारा दादाजी के जाते वक्त हमारी 40 साल की उम्र है, 35 साल की उम्र है,
30 साल की उम्र है, 50 साल की उम्र है, कुछ ना कुछ तो इन्हीं उम्र में से कुछ ये रहता ही है कि हम युवा अवस्था में हैं तो हमारी 30 साल की उम्र रही हो, 35-40 की हो, जिसमें बिल्कुल हम दृढ़ निष्ठा से बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन क्या हमने सोचा कभी कि हमारी 35 साल की या 40 साल की उम्र है, वो पूरी की पूरी बिना नाम और भजन की कमाई के निकल गई, भगवान का नाम लिए बिना ही निकल गई। इस नुकसान का कब आकलन करेंगे हम, कब हिसाब लगाएंगे, कब अफसोस करेंगे, कब दुख मनाएंगे कि हमारे इतने साल, जिसके अंदर कितने ही महीने पूरे के पूरे खाली निकल गए, पूरे के पूरे साल खाली निकल गए। ये भगवान के रास्ते पर जो तरक्की करनी थी, उस तरक्की में हम कितने पीछे चले जा रहे हैं, बजाय आगे जाने के कितना पीछे जा रहे हैं। भजन बंदगी की कमाई, कमाई कहते हैं, बंदगी को भी कमाई कहते हैं, भक्ति का धन कहलाता है वो। उस भक्ति के धन की कितनी हानि हो चुकी है आज तक, और कितनी और करने वाले हैं हम अपने जीवन में, कितना नुकसान और उठाने वाले हैं अगर आज विचार नहीं किया तो। अगर विचार कर लिया तो पीछे का जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज से हमारी तरक्की बुलंदियों तक पहुंच सकती है, शुरुआत हो सकती है भजन बंदगी की कमाई की। हमें तो सद्गुरु मिले हुए हैं, हम गुरुमुख प्रेमियों को श्री सतगुरुदेव महाराज जी की ओट मिली है, चरण शरण मिली है। भक्ति की कमाई करने के तरीके हमको जनाते हैं, हम जानते हैं, हम जान गए हैं, समझ गए हैं, लेकिन समझ कर भी फिर हम पीछे जा रहे हैं, उन्नति की बजाय अवनति की ओर जा रहे हैं, लाभ की बजाय हम हानि को प्राप्त हुए जा रहे हैं। तो ये आश्चर्य की बात नहीं है। और इसी प्रकार इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी अगर लापरवाही करते रहेंगे तो पूरी महीने महीने करते करते, वर्ष वर्ष करते करते, पूरी जीवन, पूरी आयु अगर बिना भक्ति की कमाई के खाली चली गई तो हम जानते हैं कितना नुकसान हम करके यहाँ से चले जाएंगे। जाना तो पड़ेगा। क्या ये मनुष्य जीवन की ये विडंबना नहीं है कि भक्ति के मार्ग से, धर्म के रास्ते पर जो कीमती धन नजर आता, कीमती धन जो मिलता है, भजन भक्ति का जो धन होता है, भक्ति धन होता है, नाम की कमाई से वो जो सिर्फ मिलता है, वो आत्मिक धन भी कहलाता है, वो नजर ही नहीं आता, वो महसूस ही नहीं होता। उसके सामने जो हम कमाई कर रहे हैं, जिसको हम कमाई मानते हैं, धन मानते हैं, रुपया पैसा, ये जो जिसको खर्च कर के हम शरीर की सुविधाएं जुटाते हैं, उसी को महत्व देते हैं। लेकिन क्या भक्ति का धन ना इकट्ठा करने पर, भक्ति की कमाई ना करने पर, उस धन की कोई फूटी कोड़ी भी हम साथ ले जा पाएंगे? ये उस वक़्त क्या हम निर्णय करेंगे, अंतिम समय में निर्णय करेंगे। क्या उस वक़्त इतना अवसर मिलेगा कि हम ये निर्णय कर पाएंगे कि हम खाली हाथ जा रहे हैं, या ऐसा ये अवसर ही ना मिले निर्णय करने के लिए, पछताने का भी अवसर मिले? अव्वल तो पछताने का अगर अवसर मिल भी जाए तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन पछताने का भी अवसर ना मिले, सोचने का भी अवसर नहीं मिले, कितने दुख की बात हुई। हम कितने अभागे, यानी अभागे गिने जाएंगे, और मालिक की दरगाह में जाएंगे तो हमें कोई भाग्यशाली नहीं कहेगा। लेकिन अभी तो हमें ये सुनने को शब्द मिल ही जाते हैं, ये भक्ति की राह पर हैं हम, यानी हमने अकाउंट खोल लिया है, नाम की जो बख्शिश मिली है सतगुरु के द्वारा, हमारी डायरी बन गई है। जो
धन राशि इकट्ठा करने के लिए हमने खाता खोल लिया है, उसमें कुछ जमा करें या ना करें, भक्ति एकत्र हो या ना हो, लेकिन हम उस भक्ति मार्ग के सदस्य बन गए हैं, अधिकारी बन गए हैं। लेकिन क्या इतना भर होने से हमें लाभ हो जाएगा? कोई अगर बैंक के अंदर डायरी बना ले, अपने खाता खुलवा ले, बैंक में डायरी बन जाए उसके नाम से, उसी से वो उसको खुशी हो जाएगी कि मैं बैंक का मैं ग्राहक बन गया हूँ, तो क्या उसे रुपया मिल जाएगा? रुपया तो जमा करने से ही मिलेगा। रुपया वहाँ पर एकत्र करने से, समय समय पर वहाँ जमा कराते रहने से फिर मुश्किल के वक़्त या ज़रूरत के वक़्त जब चाहेंगे हम जाकर अपनी संचय राशि में, जमा पूंजी में से हम अपना रुपया पैसा निकाल सकते हैं। भक्ति के धन का भी इसी प्रकार से ही हम ज्ञान विज्ञान लगाएं कि हमारे खाते में मालिक की भजन बंदगी होगी ही नहीं, तो फिर उसका लाभ कैसे जीवात्मा को होगा? जो आत्मिक धन हमने इकट्ठा किया ही नहीं, तो आत्मा के लिए कैसे सुख मिल पाएगा? आत्मा को सुखी कैसे कर पाएंगे? आत्मा के लिए कैसे भक्ति का धन खर्च किए बिना सुख मिलेगा? भक्ति का धन प्राप्त किए बिना सुख मिल पाएगा? इस बात का हमको क्यों नहीं अफसोस होता? और अगर मौका मिल जाए हमें अंत समय में अफसोस करने का, फिर क्या कुछ हो सकेगा? जो इंसान अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारता हो और फिर दर्द होने पर रो रहा हो, उसका क्या फ़ायदा है? अगर समय रहते, वक्त रहते, कुल्हाड़ी को अपने पांव पर मारने से पहले 100 बार सोचे कि कुल्हाड़ी चलाना या ना चलाना मेरे अधिकार में, और जहाँ कुल्हाड़ी अपने पैर पर चला रहा हूँ, वो पैर मेरे ही शरीर का एक अंग है, मुझे ही दुख होने वाला है। न जाने मेरे पैर की क्या हालत होगी, फिर ठीक भी होगा कि नहीं। अगर ठीक होगा भी सही तो कितना समय लगेगा, लेकिन ये तो शरीर की बात है। अगर जीवात्मा के लिए भजन भक्ति की कमाई नहीं की, जीवात्मा पर पापों की कुल्हाड़ी चलेगी, फिर अवसर नहीं मिलेगा सुधार करने का। कोई मरहम पट्टी नहीं ऐसी, क्योंकि 84 लाख योनियों का सवाल है, उस खड्डे में जा करेगा। अगर कोई 84 लाख फुट गहरे खाई में या इतने बड़े गहरे कुएं में, समुद्र में जाकर गिर जाए, डूब जाए, उसकी कौन उम्मीद करेगा कि वो बचेगा? जीवात्मा भी 84 लाख योनियों के खड्डे में गिरा दी जाएगी। बार 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 जन्म लेते रहो, मरते रहो, जन्म लेते रहो, मरते रहो। कब खत्म होगा? ये 84 लाख योनियों की कड़ी फिर खत्म होने वाली नहीं होती। लेकिन ये अधिक ना समझते हुए, केवल इतना ही अपना इरादा पुख्ता करते हुए, अपनी सोच को मजबूत करते हुए कि आज तो हमारे पास वक्त है, आज हमारे पास ये अधिकार है, हम अपनी जीवात्मा को 84 लाख योनियों के खड्डे में गिरने से बचा सकते हैं, बार बार जन्म लेने और मरने से हम बच सकते हैं। क्यों गफलत कर रहे हैं? क्यों गफलत करें? क्यों नहीं भजन सुमरन के लिए हम अभी से सोच लें? जिस वस्तु को, जिन सामानों को, जिस माया को रात और दिन दोनों हाथों से इकट्ठा करने के लिए लगे हुए अथक प्रयास, थकते भी नहीं हैं। बुखार हो जाए, बीमार हो जाएं, लेकिन हम कहते हैं नहीं, हम ठीक है, हम अपनी दुकान तो खोलेंगे ही, हम फैक्ट्री पर तो जाएंगे ही जाएंगे, हम कंपनी में तो पहुंचेंगे, अपने बिजनेस में तो जाना ही जाना है, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। हद दर्जे तक हम उसको अपना समझ करके, अपने फ़ायदे में समझ के छोड़ते नहीं है उस सांसारिक रुपया, पैसा, माया को एक प्रकार से एकत्र करने के लिए इतनी मुशक्क़त करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतनी लगन रखते हैं। और यही लगन अगर
भगवान के नाम में कर लें, लगा लें, लगन लगा लें। और जो भगवान का नाम अभी अच्छा नहीं लगता फिर भी लेने का प्रयास तो करते ही हैं, यही सोच संसार के लिए बना लें, संसार के ऐश इशरत के लिए इस प्रकार का मन बना लें कि ज़रूरत नहीं है, क्या करना है, ऐसा सोचने लग जाएं और जो कुछ मिल जाए ऐसी कच्ची पक्की सोच से, ठीक ठाक इरादे से, ठीक ठाक मेहनत से जो मिल जाए गुजर बसर तो हो ही जाएगा। लेकिन जोर अपना भजन भक्ति की कमाई में लगा दे, फिर तो 84 लाख योनियों में तो जाने का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि भजन भक्ति की कमाई करने वाले के लिए 84 लाख योनियां तो कुदरत ने रखी ही नहीं है। उसके लिए तो परमपिता परमेश्वर का घर है जहां वो पहुंच जाएगा। देखते ही देखते वो खिंचता चला जाएगा, महसूस होने लग जाएगा। जिस तरह दुकान पर बैठा हुआ व्यक्ति, दुकानदार सुबह से लेकर जैसे ग्राहकों को अटेंड करता है, कमाई करता है, अपना सामान बेचता रहता है, 2 घंटे तक लगातार बिक्री चली, 2 घंटे में कोई थोड़ी सुस्ती आती है, थोड़ी देर के लिए चाहे 2 मिनट के लिए आए तो वो अपने गले में से बड़े बड़े नोट जैसे 2-2 हज़ार के नोट हैं वो निकाल के कहीं और कहीं नीचे इधर उधर गले में घुसेड़ देता है। 500-500 वाले नोट भी कहीं अलग इधर उधर इकट्ठे करके रख देता है। छोटे मोटे नोट थोड़े बहुत अपने गले में रखता है, बाकी इधर उधर अपने सेट कर देता है। और उसको पता लग जाता है कि अगर ये मेरे रुपए 10,000 हैं तो उसको सब अनुमान है कि 10,000 रुपये कमाने पर इतनी कमाई हो जाती है, 5,000 रुपये कमाने पर इतनी कमाई हो जाती है, क्योंकि सारी जो परसेंटेज है उसकी नपी तुली है। भक्ति के मार्ग में क्यों नहीं है ऐसा? भक्ति के मार्ग से ही अनभिज्ञ क्यों हैं हम? अनजान क्यों बने रहते हैं? जानबूझकर क्यों अनजान बने रहते हैं? अगर सांसारिक कमाई के लिए इतना सजग हैं, इतना सचेत हैं, पल पल की खबर रखते हैं, ये भी सारा दिन अंदाज़ा लगता रहता है, पता लगता रहता है कि आज कल से कम कमाई हुई है, आज मंदी चल रही है। थोड़ी सी बिक्री कम हो जाए तो हम कहते हैं मंदी चल रही है, ये रोना रोते रहते हैं सारा दिन। भक्ति की कमाई की तो मंदी क्या चल रही है, हमने बिजनेस को ही ठप कर दिया। लेकिन हम आंख मूंद कर बैठे हैं जैसे कोई चमत्कार होगा। हमारे पास किराया नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, फिर भी कोई हवाई जहाज आएगा और हमें दिल्ली से बॉम्बे जाकर पहुंचा देगा। ना टिकट लिए हो हमने, ना टिकट के लिए पैसा खर्च किया हो, ना आपने कोई साधन जुटाया हो, ना एयरपोर्ट पहुंचे हो, कैसे फिर मुमकिन है हमारा सफ़र हो जाएगा? हवाई जहाज तो छोड़, किसी मोटरसाइकिल के लिए भी अगर व्यवस्था नहीं की हो तो मोटरसाइकिल से भी हम कहीं नहीं जा सकते। जहाँ जाना हो, जिस प्रकार से सफ़र करना हो, जितनी दूरी का सफ़र हो, उसके लिए सारे साधन हमको जुटाने पड़ेंगे। संसार में रहकर हम वो साधन अपनाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम संसार के अंदर ही सब कुछ छोड़कर चले जाएंगे। हम जो भगवान के नाम को भुला कर बैठे हैं और संसार को रात और दिन इकट्ठा कर रहे हैं, ये सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है। अकल बुद्धि से अगर काम लिया जाएगा, संतों महापुरुषों के नज़रिए से विचार किया जाएगा, तब ये परिवर्तन आएगा। क्योंकि जब तक हमने माया का रस लेने की लगन लगी है, माया का रस तो कड़वा बहुत है, लेकिन हम मायावी सामानों पर जो ऊपर ऊपर मिठाई की चाशनी चढ़ी हुई है, उसी को थोड़ा बहुत अनुभव करके हम गलतफहमी में हैं, भुलेखे में हैं, और बार बार लगातार दिन प्रतिदिन हर पल यही गलती हम करते चले जा रहे हैं। और आज इतनी उम्र हो गई, कुछ भी हाथ पल्ले नहीं है। और फिर जो समय निकल गया इसमें भी दुख का रोना हम रोते रहे हैं। जो समय बचा है उसी में भी हम अपने जीवन में केवल
रोना रोते हुए इस संसार से चले जाएंगे। लेकिन अगर हम कहना मान लें, सतगुरु की जो रहनुमाई मिली है, उनके वचनों पर अमल कमा लें, ना तो संत महापुरुष खाने पीने के लिए मना करते हैं, अच्छी से अच्छी दाल रोटी सब्जी खाओ, दूध पियो, जूस पियो, फल खाओ, कोई मना थोड़ी करते हैं। अपने सेहत के मुताबिक सब कुछ खान पान कर सकते हो। अगर व्यवस्था नहीं है, प्रारब्ध नहीं है, तो केवल रोटी में भी गुजारा कर सकते हो। लेकिन विचार ये रख के हर कदम आगे बढ़ाना है कि भजन भक्ति की कमाई हो रही है कि नहीं, हमारे चित्त में चिंतन हो रहा है प्रभु नाम का कि नहीं, हमारी आत्मा प्रफुल्लित हो रही है कि नहीं, हमारे लोक और परलोक का हमें ख्याल है कि नहीं। ना तो ये लोक जिसमें हम जी रहे हैं, ना तो इसमें हमें दुख उठाना है, ना परलोक की तरफ से हमें चिंता लगी रहे ऐसा काम करना है। यानी लोक को सुखी और परलोक को सुहेला तो तभी बनाया जाएगा जब भगवान के नाम में दिल लगाया जाएगा, भगवान के नाम में ही हर वक्त सुरती लगी रहेगी। तो ये तो इस वक्त तो जो चाहे हम कर सकते हैं। हमने अगर संसारिक रास्ता अपनाया है, माया का मार्ग अपनाया है, ये हमारी मर्जी है। अगर भगवान का रास्ता अपना लेंगे, अगर उस मार्ग को बदलना भी है तो कितनी देर लगती है। सफ़र करते से हम किसी भी मोड़ आने पर, दो मोड़ आने पर, चौराहा आने पर, जिधर चाहे ड्राइवर जो है स्टीयरिंग को घुमा सकता है, माया वाले रास्ते को कभी भी छोड़ा जा सकता है। ये हमारा निजी फैसला कुछ भी हो सकता है। हम आज ही अपना फैसला कर सकते हैं। जो हर वक्त मालिक के ध्यान में लीन रहते हैं, मालिक के नाम में लगे रहते हैं, क्या वो खाना नहीं खाते हैं? अभी हम विचार करें, संत महापुरुष कोई दुकान नहीं करते, कोई बिजनेस नहीं करते, तो क्या वो खाना पीना उनको नहीं होता? अच्छे से अच्छा खाना खाते पीते हैं, अच्छे से अच्छा सफ़र करते हैं, क्योंकि वो भगवान के नाम के, भगवान के सत्संग के प्रचारक हैं। अपने आस-पास तो क्या, अपने मोहल्ले में तो क्या, दूसरी कॉलोनी तो क्या, पूरे शहर में क्या, देश में क्या, विदेशों तक पहुँच करके भगवान के नाम से भगवान की रूहों को जोड़ने का काम करते हैं। और भगवान की उन पर इतनी कृपा बरसती है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, कोई धन धान्य की कमी नहीं होती, लेकिन वो सब कुछ परमार्थ में लगाते हैं। अपने लिए कोई चिंता नहीं करते, कुछ सोच नहीं रखते। भगवान स्वयं उनकी सभी चिंताएं दूर करते हैं और सब व्यवस्था भगवान स्वयं करते हैं। संत महात्मा कहीं जाते हैं तो उनसे मिलने वाले, उनके अनुयायी, उनकी आने की बाट जोहते हुए उनके आगमन के लिए अपनी आंखें बिछा देते हैं। कतारें की कतारें उनके स्वागत में खड़ी हो जाती है। एक तो क्या, अनेकों घरों में उनके लिए खाना तैयार हो रहा होता है, यानी अथाह अंबार लग जाते हैं। जहाँ हमारे घर में, एक घर में हमारे लिए व्यवस्था होती है खाने पहनने की, रहने की, उनके लिए हर घर में व्यवस्था होती है। ये भगवान के नाम का प्रताप ही तो है। तो ये लोक का सुखी होना, और फिर जिसका ये लोक सुखी हो रहा है, जिसका लोक संवर रहा है, फिर उसके परलोक की चिंता क्या करनी? परलोक भी सुहेला हो जाएगा।
यानी जिसने आज सुखों का बीज बो दिया, देखते ही देखते सुखों की फसल तैयार हो जाएगी, और एक बार सुखों की फसल तैयार होगी तो फिर वो ख़त्म होने की नहीं है, क्योंकि ढेर सारे बीज फिर और पैदा हो जाएंगे। फिर इसी प्रकार आगे से आगे फसल बढ़ती जाएगी। सुख की, सच्चे सुख की खेती हमारे जीवन में लहलहाती हुई हमें नज़र आने लगेगी। जो बीज बोता है खेत में, गेहूं का बीज बो दिया, चना का, दाल का, कुछ भी बीज बो दिया, चावल का, सरसों का, मक्का, बाजरा, कुछ भी है, तो देखते ही देखते क्या वो फसल अपनी आँखों से देखेगा नहीं? क्या उसको लगेगा नहीं कि मैंने बाजरा बोया है तो बाजरा मेरे सामने खड़ा हुआ लहलहा रहा? ऐसे ही भक्ति मार्ग हो या माया का मार्ग हो, माया का बीज बोने से माया की फसल सामने खड़ी हुई नज़र आने लग जाती है। देखते ही देखते माया का असर जीव पर होने लगता है, आत्मा पर होने लगता है, शरीर पर होने लगता है, दिल दिमाग में सब कुछ जो वातावरण है वो मायावी हो जाता है। और जो भक्ति का बीज अपने हृदय में बोते हैं, भक्ति की सुंदर हरी भरी फसल लहराती हुई उसको नज़र आने लगती है, उसका असर उस पर पड़ने लगता है, उसके चित्तवृत्तियों पर, उसके रोम रोम पर भक्ति की छाप लग जाती है, श्वास श्वास में उसको भक्ति की खुशबू महसूस होती रहती है। कितना ये फर्क है। अपने लोक को हम सुखी कर सकते हैं, पर लोक को सुहेला कर सकते हैं, तो क्यों माया के अंदर भ्रमित होकर हम यहाँ भी दुख उठाएं और आगे चलकर भी परलोक दुहेला करें, लोक भी सुखी बनाएं और परलोक भी सुहेला करें। जो सदैव मालिक के ध्यान में लीन रहता है, जिसके अंदर से आपा भाव निकल जाए, यानी अहम भाव निकल जाए, अहंकार से खाली हो जाए, अहंकार से रहित हो जाए, जिसका हृदय अहंकार से खाली है, किसी भी कठिन कार्य के लिए उसके अंदर से आवाज़ यही आएगी कि ये काम मेरे मालिक की कृपा से हो जाएगा। उसके अंदर से आवाज़ ही नहीं आएगी कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि उसे विश्वास हो चला है कि जब मैं अपने इष्ट देव सतगुरुदेव भगवान की रहनुमाई में हूँ, उनके कहने में हूँ, उनके वचनों पर अनुसरण करता हूँ, अमल करता हूँ, फिर जो जो काम हमारे लिए कुदरती तौर पर कोई जटिलता आ जाती है, प्रारब्ध कर्मों से, पिछले कोई पाप कर्मों से कोई बाधा आ जाती है, जो भी बाधा हो, वो फिर हमारे सतगुरु इष्ट देव परमात्मा हर बाधा को मिटाते चले जाते हैं। हमें पूर्ण विश्वास हो जाता है, हमें समझ आ जाती है, हमने जो मार्ग अपनाया हमें पता है वो मार्ग हमें कहाँ लेके जाएगा, क्योंकि हमने शिक्षा ग्रहण की। जब तक सतगुरु से मिलन ना हो, जब तक सत्संग की प्राप्ति ना हो, जब तक सत्संग पर हम विचार न करें, तब तक परेशानी हो सकती है। हमारे सांसारिक विचारों से, सांसारिक रवैयों से, माया के अंदर लिप्त होने की वजह से मायावी ख्याल हमें हर पल दुखी किए हुए रहते हैं। माया का असर हमारे तन पर, मन पर, हमारे अंतःकरण में सब अशुद्ध ही अशुद्ध होता रहता है, यानी एक कूड़े करकट का ढेर लगता रहता है। मायावी कूड़ा करकट जो हमारे अंदर रोम रोम में, हमारी चित्तवृत्तियों में मायावी जो कूड़ा करकट है वो फैलता रहता है। फिर उसकी जो सड़ांध है वो हमें इतनी गहरी आने लगती है कि ना हमारा दिन सुख से व्यतीत होता है, ना रात को चैन मिलता है, ना सुकून मिलता है। मन कलपता रहता है, बुरे बुरे ख्याल, बुरे बुरे विचार, मन 24 घंटे विचलित रहता है। हर पल दुख की ही एक लहर चलती रहती है। दुखों की लहरों में हम फंसे हुए त्राहिमाम करते हुए इस दुनिया में अपना सफ़र तय करते हैं, और एक दिन इसी प्रकार दुखों में दुखी होकर हाय हाय करते हुए इस दुनिया से चले जाते हैं।
कोई नहीं फिर अपनाता हमें। और आगे भी परलोक में जहाँ हमारा परलोक सुहेला हो, कैसे होगा? परलोक को सुहेला करने का, परलोक को संवारने का काम तो हमने किया ही नहीं, तो कैसे परलोक संवर जाएगा, परलोक सुहेला हो जाएगा? हो ही नहीं सकता। और फिर जो माया, हमने माया में दिल लगाया, माया में ही विचरण किया, माया में फंसे रहे, तो माया का फिर असर यही है, सारे जीवन में भी दुखी रहे, अशांत परेशान रहे, विचलित रहे। और फिर यहाँ से जाते वक्त भी शरीर, इस जीवात्मा इस शरीर को छोड़कर 84 लाख योनियों के शरीरों में भटकती रहेगी, हर पल दुखी अशांत। इस मनुष्य जीवन में अगर सुख नहीं पाया, मनुष्य के जीवन को प्राप्त करके सुख वाला कार्य नहीं किया, तो 84 लाख योनियों में कैसे करेंगे? कुत्ते बिल्ली की पदवी पाने पर, कुत्ते बिल्ली की योनि में जाने पे, सांप अजगर की योनि जाने में, बिच्छू की, कीट पतंगों की, चिड़िया कबूतर, इस प्रकार के योनियों में कैसे अपने जीवात्मा को परमात्मा से मिला लेंगे? कैसे अपने जीवात्मा को मालिक के नाम की कमाई का सुख दे करके जीवात्मा को सुखी कर देंगे? कैसे अपना लोक परलोक संवार लेंगे? नहीं हो सकता। मनुष्य जीवन में नहीं तो फिर किसी भी जीवन में नहीं, किसी योनि में नहीं। 84 लाख योनियाँ तो केवल हैं ही दुख उठाने के लिए। मनुष्य जीवन में अगर देखा जाए तो ये भी दुखों से भरा हुआ है, आग लगी हुई है, चारों तरफ आग लगी हुई है। माया ने चारों तरफ आग लगा रखी है, एक जाल बिछा रखा, दुख के अंबार लगे हुए हैं, दुख के ढेर लगे हुए माया की तरफ से। थोड़े थोड़े कहीं संकड़े संकड़े कहीं रास्ते हैं जिसमें से कोई निकल के पार हो जाए और सतगुरु की जिसे शरण मिल जाए, एक बार माया के चंगुल से छूट जाए सतगुरु की कृपा से, फिर कभी मुंह ना करे माया की तरफ और अपने सतगुरु की आज्ञा का पालन करते हुए चलता चला जाए, तो फिर भक्ति के खजानों के ढेर लगे हुए इस जीव को मिल जाते हैं। भक्ति के खजानों के ढेर में ये जीवात्मा चारों ओर एक जो घेरा बन जाता है भक्ति का सुरक्षा कवच बन जाता है। जो 84 लाख योनियों में रह रह कर पाप कर्म हुए, वो पाप कर्मों के जो सारी मलिनता है वो धीरे धीरे सब उतर कर माया साफ पाक पवित्र बनकर अपने सतगुरु के साथ मिलने के लिए काबिल हो जाती है, अपने सतगुरु के, अपने परमात्मा से एकाकार करने के पद पर आ जाती है। और सतगुरु की हर पल ये रहनुमाई कि वो हमारी जीवात्मा को खुशहाल बनाना चाहते हैं, हमारी जीवात्मा को मालामाल करना चाहते हैं। कौन जाने कितने समय से, कितने युगों से, कितने जन्मों से ये माया दुख उठा रही है। लेकिन ये तो हम जान सकते हैं कि अगर मनुष्य जीवन में भक्ति की कमाई नहीं की तो फिर उस 84 लाख योनियों में ये जीवात्मा गिराई जाएगी। पीछे का हम ना जानते हों भले, लेकिन आगे के लिए जो हमें सतगुरु से समझाइश मिली है, हम ये अनुभव कर सकते हैं, ये हम समझ सकते हैं। संसार के लिए सारी समझ इंसान रखता है, संसार की तरक्की के लिए पूरा ज्ञान रखता है, ज्ञानी है, विज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है। अपने जीवात्मा के लिए नहीं सोचता है। जीवात्मा के लिए सोचने पर ही पता चलेगा। जीवात्मा के दुख को, दर्द को समझने से ही पता लगता है। हम एक मनुष्य जीवन की अगर बात करें, एक मनुष्य जीवन के अंदर कितने दुख हैं, अथाह दुखों के बीच में हम रह रहे हैं। अगर सतगुरु की शरण हमें मिल गई और हमने सतगुरु की शरण को अपना के, अपने सतगुरु को अपना बना के हमने उनकी रहनुमाई में चलना शुरू कर दिया है, तो हमें भले संसार का दुख ना अभी व्याप सकता है, ना आगे व्यापेगा, लेकिन फिर भी जो दुख हमने पाए हैं, जो हम पा रहे हैं, पिछले कर्मों के अनुसार, पिछले प्रारब्ध कर्मों के अनुसार, पाप कर्मों के अनुसार जो हमें मनुष्य जीवन में कोई कह दे ये
कि हमें दुख नहीं है। अगर कोई कह सकता है तो इस कारण से कि वो दुखों से उबर रहा है, वो दुखों की गर्त से निकल रहा है, दुखों को पीछे छोड़ता जा रहा है, उसे समझ आ गई है और उसकी जुबान पर सतगुरु का नाम जो हर वक्त विराजमान है वो दुखों की लिस्ट से बाहर होता जा रहा है। उसकी जिह्वा उच्चारण नहीं करती कि मैं दुखी हूँ। वरना ये कोई ना सोचे कि अगर वो कहते हैं गुरुमुख प्रेमी कि हमें दुख नहीं है, ये ना सोचे कि उन्हें दुख नहीं है। दुख हैं, दुख आते हैं, लेकिन दुख अपना असर नहीं दिखा पाते। बरसात जिनके घरों में सब कुछ भिगो कर खराब कर देती है, उनकी छतें कमज़ोर होती हैं, लेकिन जिनकी छतें मजबूत हैं, जिनकी दीवारें मजबूत हैं, उनके घरों में कुछ भी रखा हुआ सब कुछ महफूज रखता है। लेकिन बरसात तो सब घरों पर आती है। इसी प्रकार दुख भी सभी को प्राप्त होता है, छोटा बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, राजा हो, रंक हो, गोरा हो, काला हो, संसारी हो, परमार्थी हो, भगत हो, पापी हो, सब पर दुख आते हैं। लेकिन दुखों का असर जो है, जो नाम की कमाई में नहीं है, जिनको वक़्त के संत सतगुरु की शरण नहीं मिली, जिनको सत्य का संग नहीं मिला, जिनको सत्य की पहचान नहीं हुई, जिन्होंने सत्य को अपनाया नहीं, जिन्होंने सत्य को अपने अंदर जगह नहीं दी, उन्हीं को दुख व्यापता है। और जिन्होंने अपनी जीवात्मा का ख्याल कर लिया है, जीवात्मा की संभाल कर ली है, जिनको ये समझ आ गई है, सतगुरु की शरण प्राप्त कर लेने से जिनको ये समझ आ गई है, जिन्होंने ये समझने का प्रयास किया है और वो चाहते हैं कि और अधिक से अधिक समझ रखते हुए, सतगुरु से अधिक सीखते हुए, हर पल शिक्षा ग्रहण करते हुए जीवात्मा को सुखी बनाने के लिए ये जीवन मिला है, इस प्रकार की जिनको समझ आ गई है, दुखों का एहसास उनको सतगुरु नहीं होने देते, दुखों का एहसास ही नहीं होने देते। और जहाँ संसारी मनुष्य की बात करें तो उनको सुखों का कभी एहसास नहीं होता। सुखों के पीछे भागने के बाद भी सुखों की परछाई भी उनको नसीब नहीं होती। हर वक्त दुखों में समाये रहते हैं, दुखों का रोना रोते रहते हैं। हाय दुख, हाय दुख, जैसे फरमाते हैं ना, तुलसी या संसार में दुख सुख सबको होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से, अज्ञानी काटे रोए। दुख सुख तो सबको होते हैं, लेकिन ज्ञानवान पुरुष, मालिक का प्यारा, अपने ज्ञान से दुखों को ऐसे काट लेता है जैसे इस जीवन में वो यही करने के लिए आया है, और यही समझ रखते हुए अपने जीवन के पलों को व्यतीत करते हुए हर वक्त मालिक के नाम के सुमरन में दिल लगा कर रखता है, अपनी चित्तवृत्तियों को भजन भक्ति में लगा कर रखता है, सतगुरु के दर्शनों में लगा के रखता है, नित्य नियमों में लगा के रखता है। और रात और दिन अगर इसी प्रकार से वो अपना जीवन व्यतीत करेगा, दुखों के लिए तो समय नहीं है उसके पास। वो जब भक्ति के लिए यत्न करता है, फिर माया के लिए यत्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। भक्ति करने वालों के लिए माया स्वयं हाजिर हो जाती है, और माया के लिए यत्न करने वालों के लिए माया तो हाजिर नहीं होती, भक्ति भी उनके हिस्से से चली जाती है। तो कार्य हमें इस जीवन में वही करना चाहिए कि एक कार्य करें, दूसरा हमें करना ना पड़े और हमें उपलब्धि हो जाए। यानी भक्ति का कार्य करें, माया की प्राप्ति अपने आप हो जाए। लेकिन इंसान जब समझ जाएगा तभी ऐसा होगा।
अगर हम माया में ही लगे रहेंगे, माया तो हमें मिलेगी नहीं, भक्ति से भी जाएंगे। मालिक का जो नाम है हमें कड़वा लगता है, मुश्किल लगता है, नामुमकिन लगता है। हमने इस प्रकार विचार पाल लिए हैं, इसके लिए तो समय नहीं है, ये तो कल कर लेंगे। मालिक का नाम तो आगे किया जाएगा, 50 साल की उम्र में करेंगे, 60 साल की उम्र में करेंगे, अभी तो माया को प्राप्त कर लेंगे। ये जीवन श्रेष्ठ है तो माया के लिए मिला हुआ, ऐसा सोचते रहते हैं। महापुरुष फरमाते हैं भगवान का जो नाम है, जिनको कड़वा लगता है, उनके जीवन में ना माया रहती है ना भक्ति रहती है। और जो भक्त लोग हैं वो भक्ति को अपना बनाते हैं, भक्ति तो मिलती ही है, माया उनकी दासी बनकर सेवा करती है। फरमाते हैं सतनाम कड़वा लगा, सतनाम कड़वा लगा, मीठा लागा दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। इस दुविधा में ही पड़े रहते हैं, माया के पीछे भागने से माया मिलती नहीं, माया किसी की बनती नहीं, और इसी दुविधा में उधेड़ बुन में भक्ति को हम प्राप्त करते नहीं, भक्ति के लिए समय खर्च करते नहीं, भक्ति को अपनाते नहीं, भक्ति भी नहीं मिलती और माया को हम नहीं प्राप्त कर सकते, और सारे जीवन में दुख उठाते हुए पर लोग भी अपना बिगाड़ कर इस दुनिया से चले जाते हैं। इसलिए संतों महापुरुषों के नज़रिए से, उनकी रहनुमाई में भजन भक्ति को ही महत्व देते हुए, भजन भक्ति के लिए अपना समय खर्च करते हुए, श्वास श्वास लगाते हुए भक्ति की प्राप्ति करनी है। अपनी जीवात्मा के लिए हर पल सुख प्राप्त करते हुए लोक और परलोक सुहेला करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।